दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाए क्या जरूर। दिल में दिलवर मिल गया, काबे में जाए क्या जरूर। सही बात है। वह दिलवर, वह परमात्मा सद्गुरु तो हमारे दिल में ही है, और दिल में ही खोजेंगे तो वो मिलेगा। और जब दिल में मिल गया तो फिर काबा, हरिद्वार, काशी, मथुरा जाने से क्या करेगा? कोई मतलब नहीं है। ये तो अज्ञानता है कि हम भटकते हैं, मैंने वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कैसे आवे हाथ। तो वस्तु कहीं रखी है, हम ढूंढते कहीं हैं, तो कैसे मिल सकती है? प्रारंभिक स्थिति में तो यही होता है कि दुनिया बार बार भगवान को खोजती है, मंदिर में खोजती है, मस्जिद में खोजती है, तीर्थ व्रत में खोजती है, लेकिन वहाँ मिलने को नहीं, क्योंकि उसका निवास तो हमारा हृदय ही खुद है। और वो इसलिए नहीं दिखता कि हृदय पटल पर तमाम आवरण पड़े हुए हैं जन्म जन्मांतरों के, जिसके कारण वो दिखता नहीं है। उसी आवरण को हटाने के लिए ही सत्संग, ध्यान और साधना है, जिसके माध्यम से हम हटाते हैं। जो जो हटते जाता है तो हमें आनंद प्राप्त होते जाता है, हमारी बुद्धि प्रखर होती जाती है। और जो पूर्ण रूप से हट जाएगा तो जैसे ये चाँद उगा हुआ है, सूर्य उगता है, वो भी उसमें प्रस्फुटित हो जाएगा। यही सिद्धांत तो मिल गया। अब तो आगे कहते हैं कि दूई से हम पाक हुए, गंगा नहाए क्या जाए। अब दूई से पाक हो जाता है। दो थे, हम साधना करने वाले परमात्मा सद्गुरु अलग थे, लेकिन अब दोनों मिलकर तो एक हो गए। दूई का जो पर्दा था वो हट गया, जीव और ब्रह्म का जो पर्दा था वो ब्रह्म में विलीन हो गया। बूंद और सागर में जो भेद था अब सागर हो गया। तो जब सागर हो गया, दूई का पर्दा मिल गया, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? तो पूर्ण पवित्र हो गया। या यूँ कहें कि पूर्ण पवित्रता के बाद ही हम जो है मिल पाते हैं, या दूई हट पाती है। और पूर्ण पवित्रता का मतलब ही होता है शून्य, अर्थात एक भी विचार हमारे हृदय में न हो, हमारे मन में न हो, तो मन पूर्ण पवित्र हो जाता है। वही को पवित्र मन कहते हैं। और पवित्र जब मन हो जाता है, शांत हो जाता है, लहर रुक जाती है, फिर साक्षात्कार हो, बोध हो जाता है। हो रही है बंदगी हरदम दिल में यार की, हो रही है बंदगी हरदम दिल में यार की, फिर ये माला को लेकर मन के फिराए क्या जरूर। सही बात। अब तो वो दिल में ही साक्षात्कार कर लिया, 24 घंटे चारों तरफ वो उसी को देख रहा है, उसी में है। या यूँ कह लें कि वही विराजमान है। तो फिर अब माला लेकर हिलाने की क्या ज़रूरत है? कंठी माला जपने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले कंठी माला जपना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अब तो मिल गया तो ये तो मंजिल समाप्त हो गई। जब हम बस में बैठे और बनारस पहुंच गए, या ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंचे, तो ट्रेन में बैठे रहने की क्या ज़रूरत है? वहाँ से उतरो, दिल्ली का नज़ारा कुछ और होगा जो देखना होगा। तो साधना की मंजिल यही है, जब तक हम दो समझते हैं तो साधना में, और जब मिल गए शून्यता पूर्ण पवित्रता की बात, तो एक हो गए। तो फिर क्या, अब कहाँ रह गया दो? अब वहाँ का सैर, वहाँ का नज़ारा तो कुछ और होगा। इसलिए कह रहे हैं कि फिर ये माला को लेकर मन के फिराए क्या जरूर। फिर माला और मन का, इसको फिराने से क्या प्रयोजन, फेरने से क्या प्रयोजन है? हर तरफ मुझको नज़र आया है जलवा यार का। बिल्कुल सही बात कहा कि इस स्थिति में जो दूरी का पर्दा मिटा देता है, अर्थात एक हो जाता है, उस समय चारों तरफ उसी का नज़ारा है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब लताएं, वृक्ष, सभी चीज़ें तो उसी का नज़ारा है। इसलिए कह रहे हैं कि हर तरफ मुझको नज़र आया जलवा यार का,
जो हमारा यार अर्थात सदगुरु है, परमात्मा है, उसी का जलवा हर जगह है। एक मक्का की तरफ उसके बिठाए, एक मक्का की तरफ उसको बिठाएं क्या जरूर। तो खाली मक्के में ही जाएंगे तो होगा, काशी में जाएंगे ही तो होगा, क्या जरूरी। अब तो हर जगह है वो, तो मक्का जाने क्या जरूरी। और तो जहाँ देखो वहाँ वहाँ है। क्योंकि वो यार शरीर नहीं, नूर है ना, तो नूर तो हर जगह विद्यमान है। हाँ, उसकी याद रहेगी कि नहीं इस कुएं से हमने पानी पिया है। लेकिन पानी तो अलग की चीज़ है, उसकी मिठास, उसका आनंद। लेकिन किस कुएं की पानी से प्यास बुझी, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन विशेषकर प्यास बुझी कि नहीं, उस पर सवाल है। और कुछ तो ऐसा होता है कि किसी को प्यास लगी ही नहीं है, तो फिर बुझाने की वो कोशिश ही क्यों करेगा। भाई प्यासा ना कोई पानी की तलाश करता है, और जिसको प्यास न लगी हो उससे तलाश करने की क्या आवश्यकता है पानी। अर्थात जिज्ञासा, जिसको अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा नहीं है, पिपासा नहीं है, वो तो शांत है, पानी मिले चाहे न मिले। लेकिन जिनको मिला है तो प्यास तभी बुझेगी जब वो दूरी का पर्दा मिट जाए। विशेष रूप से प्यास बुझ गई, और बुझ गई तो बुझ गई, और फिर दोबारा प्यास नहीं लगेगी। इस संसार की प्यास तो एक बार बुझने के बाद लग जाती है, लेकिन यह प्यास जो है, जो जन्म जन्मांतर की प्यास है, वो जन्म जन्मांतर से ये प्यास लगी ही है, कभी बुझी ही नहीं। और बुझने का अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही है। और मनुष्य शरीर प्याकर हम यदि इसको यूं गंवा देते हैं, जैसा कि पीछे वाले भजन में कहा ब्रह्मानंद जी, तो यूं ही बेकार चला जाएगा। लेकिन यदि प्यास जागृत हो गई, सद्गुरु कृपा प्राप्त करके, और हम दूरी का पर्दा मिटा लिए, प्यास बुझ गई। तन के बुतखाने में देखा मैंने उस बुत पाक को, गैर और संग के आगे सिर झुकाए क्या जे। तन के बुतखाने में देखा, इस शरीर के अंदर ही देखा। तन के बुतखाने में देखा, एक बुत खाना है, एक घर है। तन के बुतखाने में देखा मैंने उस बुत पाक को, जो इस बुत अर्थात इस शरीर का पाक स्तर है, अर्थात आत्मा व परमात्मा। ये पाक है, पवित्र है। क्योंकि ये शरीर में दो चीज़ें हैं, जड़ चेतन है, शरीर है, शरीरी है, इसमें जो रह रहा है। और इस शरीरी को यदि हम देख लिए तो वही बुत पाक है। तन के बुतखाने में देखा मैंने उस बुत पाक को, गैर और संग के आगे सिर झुकाएं क्या जरूरत। अब दूसरी जगह जब बुत पाक को देख लिया, तो अब दूसरी जगह मंदिर मस्जिद में जाकर सिर झुकाने की क्या जरूरत। तो हर जगह हो गया, बुत पाक को देख लिया, क्या जरूरत। आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूरत। क्या बात का है ना। आप पर आप हम आशिक है अब दोस्तों। फकीर का कहना है कि अब आप पर आप आशिक हो गया, अर्थात एक आप अपने को भक्त कह रहा है, दूसरा आप जो परमात्मा है उसके लिए कह रहा है कि आप पर ही आप पर आप हम आशिक है अब दोस्तों। उसी से प्रेम करते हैं, मात्र उसी से ही। दोस्तों को कह रहा है, दोस्तों को कह रहा है कि अब आप पर ही आप प्रेम करते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करता है। एक स्वयं जो व्यक्ति स्वरूप है, दूसरा स्वयं जो आत्मिक स्वरूप है। तो आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या नहीं। अब दूसरे पर आशिक होने की क्या आवश्यकता है। स्वयं पर आशिकी आ गई तो फिर दूसरे पर आशिक क्यों। यदि दूसरे पर आशिक हो तो परोपकार, कल्याणार्थ,
कुछ इस भावना से हो सकते हैं, क्योंकि ये जन कल्याण की भावना है, वो अच्छी बात है। लेकिन आनंद के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए दूसरे पर आशिक होने की आवश्यकता है ना? क्योंकि हम अपने आप पर आशिक होकर आप पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर, फिर तकलीफ उठाने की क्या जरूर। आशिक होकर और पर आशिक होकर तकलीफ उठाने क्यों, क्योंकि और पर आशिक करेंगे तकलीफ ही तकलीफ मिलेगा। क्योंकि अकेले में एक दुख सहता है, दूसरा भी अकेले का दुख सहता है, दो दुख मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यदि 3 ठो हो गया तो और प्लस हो जाएगा, 4 ठो हो गया तो और प्लस हो जाएगा, यानी दुख पर दुख बढ़ते ही जाता है। यही स्थिति है संसार की। दूसरों की चुगली से काटे हैं हम कान को दूसरों के चुगली से काटे हैं हम कान को दागी बनाकर जोगी बनना क्या जरूर। सही बात है। दूसरों की चुगली, संत जन यही कहते, दूसरों की चुगली से काटे हैं हम कान को। दूसरा कोई चुगली करता है तो कान को ही काट दो, सुनो ही मत, कान काटो मत, सुनो ही मत दूसरा क्या करता है इसको सुनो ही नहीं। हाथी अपने रास्ते चलता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं, संसार के पास दृष्टि नहीं है, आँख नहीं है संसारी नहीं। आप क्या करते हैं उस बात को नहीं जानते। वो तो जो जानते हैं चाहते हैं कि ये भी वही करे ना, वो ये नहीं चाहता कि नहीं इससे हट कर हो करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जो परंपरागत आ रहा है वही जानता है, वो उसके बाहर क्या है, उसके अतिरिक्त क्या है, ये तो उसे पता नहीं। तो वो तो यही नहीं समझेगा कि बस यही करे जो दुनिया करती है, जो हम करते हैं, जो हमारे बाप दादा करते हैं, बस वही करता रहे। तो ये चीज़ तो न बाप दादा कभी उसको पहुंच पाए, 84 के ही प्राणी बने थे तो वो भी वही प्राणी बनना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि दूसरों की चुगली से काटे हैं हम कान को काट दो, और क्या हो, कान को दागी बनाकर जोगी बनना क्या जाए। और जी कान को दागी बना दो, अर्थात कान भी उधर दिया और संसार वाले क्या कह रहे हैं उधर, तो जोगी बनने से क्या फायदा। यदि तुम संसार को ही चिंतन करते रहो, संसार की बातों को ही सुनते रहो, संसारीपन ही व्याप्त हो आपके अंदर, तो फिर जोगी बनने से क्या फायदा। जोगी बनने का मतलब कान को काट दो, या कान को काट कर ही जोगी बना जाता है। अर्थात सभी बातों को नाकाम कर, सुनो ही मत। जो तुम अपने रास्ते जाते हो सीधी चलो, जो कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ना नहीं। कर्तव्य कर्म तो करना ही है, जो निहायत जरूरी है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है धर्मानुसार उसे करना है, उसको सुनना है। और अन्य की बात और अन्य की उलाहना, अन्य कोई चीज़ गलत बातें, इसको सुनने की क्या जरूरत है। वहाँ पर तो कान नहीं देना चाहिए, है ना, कान को काट ही देना चाहिए। ये चीज़ है। एक नुक्ते में जो सब इल्म का मतलब मिल गया, कागज़ों के बोझ को सिर पर उठाए क्या जाए। बिल्कुल सही कहा। एक नुक्ते में जो सब इल्म का मतलब मिल गया, अर्थात सत्य क्या है। जब इस मार्ग पर चलते चलते और शून्यता के बाद दूरी का पर्दा जब मिट जाता है, तो जब हमें बोध हो जाता है, तब वेद रामायण कुरान बाइबिल कपार पर लादने की क्या जरूरत है। सब खत्म हो गया। हाँ, जब तक नहीं दूरी का पर्दा मिटा है तब तक वो एक माध्यम होते हैं, एक संकेत होते हैं कि इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, क्या ये सही है अथवा गलत है। इस बात की जानकारी के लिए देखा जा सकता है, लेकिन ज्ञान के बाद तो सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो वो वर्णन कर रहे हैं उसको आप उपलब्ध हो गए और देख रहे हैं, तो फिर वही तो उसमें भी उसी का जिक्र किया गया, तो खुद ही पता चलेगा वो कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे करता है, सब पता होगा। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और ताकी वाणी वेद, उसी की वाणी तो वेद है। तो जाना, उसने जो लिख दिया वो वेद हो गया। और वो लिखने वाले ने लिखा इसीलिए, यदि इसको समझकर कोई इस मार्ग पर चलकर यदि वो भी जान लेगा तो उसका कल्याण हो पाएगा, इसीलिए लिखा गया। संत जन बोलते हैं, जो लिखते हैं या जो करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इस रास्ते पर चलकर कोई आगे का मार्ग तय कर ले, अपने घर पहुंच जाए। बस उनका लक्ष्य यही है। लिखी गई वस्तु सत्य नहीं, लिखने का संकेत जो है, उस शब्दों का संकेत है, वही सत्य है। और जब कोई संकेत पकड़कर उस मार्ग पर चलेगा तभी पहुंचेगा। केवल शब्द को याद कर लेने से कोई पहुंच नहीं सकता, वो तो बोझ हो जाएगा। और बल्कि वो कूड़ा कबाड़ लद जाएगा कि हम तो कुल जानते हैं, है ना। तो हम तो कुल जानते हैं, जहाँ समाप्त होगा तहाँ नहीं सब कुछ होगा। जहाँ तक ज्ञान हो जाए तो यही समझना चाहिए कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बात तो उत्तम होती है। एक नुक्ते में जो सब इल्म का मतलब मिल गया। कागजों के बोझे को सर पर उठाए क्या जरूर, कागज का बोझा कपार पर लादने की जरूरत नहीं है। इसको विवेकानंद ने कहा, यथा कर चंदन बार भारत वित्ता न तु छंद नहीं। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल की चौपाई, दोहा और श्लोक याद कर लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो उसी तरह है जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लग गई, तो वो बोझ को तो समझ पाता है, लेकिन उसमें क्या शीतलता है, क्या सुगंध है, ये नहीं समझ पाता। और हमें सुगंध तक जाना है, उसकी शीतलता तक जाना है, तब सही। वो नहीं है दूर हमसे, दूर उससे हम नहीं। कान में उंगली दबाकर बागे सुनाए क्या जरूर। वो नहीं है दूर हमसे, दूर उससे हम नहीं। आगे कहते हैं कि वो हमसे दूर नहीं और न तो हम ही उससे दूर हैं, बिल्कुल एडजेसेंट हैं, जरा सा भी भेद नहीं है, एकदम घुल मिल के रहने वाले हैं। लेकिन न जानने से, अज्ञानता के कारण बहुत दूर प्रतीत होता है। सिर्फ प्रतीत होता है बहुत दूर है। सातवें आकाश में होगा, महल होगा, अटारी होगा, कुछ होगा, राजा बन के बैठा होगा, नौकर दास दासियाँ होंगी। ये सब कल्पनाएं हैं लोगों की, समाज की। तो दूर समझता है। दूर वो नहीं है दूर हमसे, दूर उससे हम नहीं, हम भी दूर नहीं। बस सोने और जागने का अंतर है। हम सोए हैं इस चारपाई पर, तो सोए हैं तो बहुत दूर दिख रहा है। सोए हैं तो ये बत्ती जल रही, हमें पता नहीं है कि जल रही। सो गए हैं इसलिए नहीं पता है, सो गए हैं इसलिए पता नहीं, लेकिन बत्ती तो एडजेसेंट, ये प्रकाश तो एडजेसेंट है जो ये प्रकाश है। लेकिन हम सो रहे हैं तो अंधकार की गुफा में जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सोए में ऐसा हो रहा है। और यहीं पर जगेंगे तो प्रकाश फिर दिखेगा या नहीं, दिख जाएगा कि प्रकाश है यार, हम तो झूठे अंधकार में गुफा में घुस रहे थे। तो अब ये कितना दूर है प्रकाश, साथ में तो है। बस यही बात है, इसीलिए इनको कहना पड़ा कि वो नहीं है दूर हमसे, दूर उससे हम नहीं। न तो वो दूर है न हम दूर है। अज्ञानता के कारण, संस्कारों के पर्दे के कारण सिर्फ हम में दूरी हो गई है, अनंत दूरी हो गई। लेकिन वो पर्दा हट जाए, संस्कार मिट जाए, शून्यता आ जाए, दूरी समाप्त। फिर वही रहेगा, हम नहीं रहेंगे। फिर वही रहेगा, हम नहीं रहेंगे। कान में उंगली दबाकर बागे सुनाए क्या जरूरत। तब कान में उंगली दबा के अल्लाह अकबर चिल्लाने की क्या जरूरत है, या राम राम चिल्लाने की क्या जरूरत है। खूब जोर जोर से लग रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है ना। कबीर साहब को ना, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बना, अता पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, बहरा हका के माइक लगा के बोलते। अरे तुम जो सोचोगे वो भी वो जान जाए।
वो तो भाव देखता है ना, भाव हृदय में सोच लोगे वो भी उसे पता है। तो फिर माइक लगाकर चिल्लाने की जरूरत है, खूब राम राम हरे राम चिल्लाने की जरूरत है। लगता है कि वो बहरा है, सुन नहीं रहा है। अरे वो तो सब जानता है, सब देखता है। कान में उंगली दबाकर बागे बनाए सुनाएं क्या जरूरत, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है।